जबरदस्त लग रहे हैं माशाल्लाह सर, क्या बात है। अच्छा, हाँ जबरदस्त। Thank हम you तो very- टीवी पे देखते थे और आज देखा वैसे के वैसे हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बूढ़ी होना शुरू हो गई हूँ। माशाल्लाह कह दो साथ माशाल्लाह। इथों ना देख के अच्छा, मैं फर्श पे डिग पावा मैं। बहुत सारे लोग ये होता है ना, हमने माशाल्लाह दिल में कहा है, तो मैंने भी ऊंची ऊंची कहना है, ऊंची ताकि अगले को भी तसल्ली हो ना सामने वाले कि बच गया, मैं शुक्र है बच गया। हाँ। अच्छा, ये आप पर इल्जाम है या ये बात दुरुस्त है कि टीवी आपको देखकर इजाद हुआ है? जी, मेरे बहुत बाद इजाद हुआ। मैं उससे पहले आ गया था, दुनिया में आ गया था, है ना? क्योंकि जो हमारे इजाद हुआ है वो 64 में हुआ है। अच्छा, वैसे अब जब आपके दोस्त अपने पोतों को बताते होंगे कि ये हमारे क्लास फेलो हुआ करते थे, ये हमारे साथ स्कूल में हुआ करते थे, क्या उनके बच्चों की क्या फीलिंग्स होती होंगी कि आप खुद को देखें, दादा अब्बू, आप तो दादा अब्बू लगते हैं कि तो अभी भी माशाल्लाह से दो दादा अबू तो मेरे साथ रेडियो प्रोग्राम में होते थे, उनका हाँ। जिक्र करूंगा मैं अभी आगे चल के, उनके नाम लेके। बिल्कुल ठीक है। हाँ। तो आपके माशाल्लाह पोते पोतियां हैं? जी, पोते तो नहीं, नवासी मेरी हो गई माशाल्लाह। नवासी हो गई हैं। पोता अभी काबू नहीं आ रहा, बेटा मेरा वो माशाल्लाह MBA करके बैठा हुआ है। अच्छा। जॉब भी कर रहा है। वो कहता अभी नहीं, अरे और मैं मेरे पीछे ना लगे आप प्लीज। और मैं उसके गले में घंटी नहीं बांध रहा कि उसने मुझे कहना कि आपने कहा था। अच्छा सर, लोग खुद को बज़ाहिर नौजवान रखने के लिए हेल्दी एक्टिविटीज़ करते हैं या फिर सर्जरीज करवा लेते हैं, ये सोच को, अपने अंदर के बच्चे को जवान रखने का क्या फॉर्मूला है? प्लीज़ ये मत कहिएगा कि इसका क्रेडिट पॉजिटिव सोच को जाता है। वो तो पहली बात तो यही है, मगर आपने मना कर दिया तो अब मैं ये नहीं करूँगा। इंसान का जो अंदर होता है ना, वो उसके चेहरे पे भी आ जाता है और लोगों को भी पता चलता है ये किस किस्म का इंसान है। हाँ। और जो बुग़्ज़ी लोग होते हैं, कीना परवर, उनका सूखे छुआरे जैसा मुंह होता है, दूर से पता लग जाता है कि वो यार बंदा ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। तो आपका जो अंदर है वो आपके मुंह पे आ जाता है। जवान भी रहते हैं, जवान भी रहते हैं। अच्छा, ये जो आप इतना ज़बरदस्त, मैं कहती हूँ एक सेंस ऑफ ह्यूमर अल्लाह ताला ने आपको अता किया है और हमें आप कॉमिक रोल्स में भी नज़र आए, क्या इसका क्रेडिट कहीं ना कहीं इस चीज़ को जाता है कि आपकी पैदाइश फैसलाबाद में हुई और फैसलाबाद से ताल्लुक है आपका? फैसला लाहौर से भी मेरा ताल्लुक है, फैसलाबाद से भी ताल्लुक है, लेकिन हमें असातिज़ा बहुत अच्छे मिले। हमारे जो उस ज़माने के डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स थे, उन्होंने बड़ा निखारा हमें, और एक शख्सियत के जिक्र के बगैर मेरी शख्सियत अधूरी है। उनका नाम है मिर्ज़ा सुल्तान बेग, निज़ाम दीन लाहौर रेडियो की बहुत बड़ी आवाज़। उनका भी हम जिक्र करेंगे और उनके लिए तालियां हो जाएं। वो मेरे उस्ताद मोहतरम, वही मुझे लेके गए थे रेडियो से टीवी। उससे पहले मोहनी आपा रेडियो किया करती थी लाहौर से, बच्चों का प्रोग्राम, मैं उसमें था। उर्दू उन्होंने ठीक कराई, बाकायदा ऑन एयर वो गुद्दी में मारती थी कि बताओ बच्चों कल संडे था, कहाँ गए? हमने कहा जी, तो वो विजुअल तो था नहीं, ऑडियो ही थी। अशरफ आप बताओ कल कहाँ गए? हमने कहा जी हम कल ना माल रोड की सैर की, बादशाह मस्जिद देखी, किला देखा। किला क्या देखा? किला? ये कला? थप्पड़ ऑन एयर जी। वो अच्छा कला देखा आपने? वो काफ जो थी, आज घर में अगर बच्चे से कैंची भी मांगे तो 2 आंखों वाला काफ लगाना पड़ता है। कुत्ते वाली काफ से कैंची नहीं मांगते। क्या बात है। फैसलाबाद का सर जब हम जिक्र करते हैं ना, तो या तो वहाँ से कवाल निकलते हैं, बहुत टैलेंट है, या फिर कॉमेडी आर्टिस्ट और बहुत बेहतरीन बड़े बड़े नाम वहाँ से, बहुत बड़े बड़े। बिल्कुल, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि चार्ली चैपलिन का भी ताल्लुक जो है ना वो फैसलाबाद से निकल आएंगे, पीपल्स कॉलोनी के या टुडी वाला के। ये कहाँ रहते थे भी? कोहिनूर मिल के पास रहते। अच्छा, अगर चार्ली चैपलिन का ताल्लुक फैसलाबाद से होता, कवाल होते या फिर कॉमेडी आर्टिस्ट होते? वो मगर वो तो फिर बोलते नहीं ना, वो सिर्फ एक्शन ही करते वो, और एक्शन के बगैर जुगत का मजा नहीं आता। जुगत बोल के ही मजा आता है। अलबेला साहब एक बार यहाँ से रूट के लाहौर से कराची शिफ्ट हो गए। मैंने कहा अलबेला साहब ज़रा तशरीफ़ लाया करें, PTV आए, किसी की नज़र पड़ती है, उसके बाद फिर आगे काम शुरू होता है। वो PTV कराची आ गए। एक साहब आ रहे थे बहुत मोटे और कुर्ता पहना हुआ, कड़क माया लगी हुई और चूड़ीदार पजामा था नीचे। तो अब लाहौर का बंदा रह नहीं सकता फैसलाबाद कभी जुगत के बगैर। हाँ जी। तो अलवेला साहब ने देखा उनको, तो कहा अस्सलाम वालेकुम। वो कहता जी वालेकुम अस्सलाम। कहते तोबा जी लत्ता वाला तंदूर हुंदा वो कहता
कहता क्या मानी, कहता वो मैं मर गया, मैं अशरफ साहब मैं वापस लाहौर चला जाना। मैं क्या क्यों? कहता ने वो जुगत दी मानी पूछ रहा है। मैं क्या सवेरे ही चले जाओ, सुबह वापस चले जाओ। सही बात है। अच्छा, आपने ये जगह का नाम लसूड़ी शाह, राइट? जी जी। आपने भी वहाँ कवालियाँ तो बहुत सुनी। जी बहुत सुनी मैं। तो आप भी कवाल होते होते बच गए? बस थोड़ा थोड़ा बच गया मैं, वरना रूह है अंदर भी मौसीकी सुनने वाली और मौसीकी को थोड़ा बहुत महसूस करने वाली। अच्छा। क्योंकि सुनने वाला जो होता है ना वो अच्छा होना चाहिए, तो गुलकार अच्छा सुनवैया होना हम कहते हैं ना। जी। तो आप अच्छे सुनवैया, गाने की कभी कोशिश नहीं की? नुसरत फ़तेह अली साहब की मैंने कवालियाँ बाकायदा सामने बैठ के आप तो बचपन उनका देखा है ना? 50 में मुझ पे एक गाना पिक्चराइज होता था, जी। वो मैं चुन के मेहदी हसन साहब का गाना लाता था, और मेहदी हसन साहब से जब मुलाकात होती थी, खुदा गरी के रहमत करे, उनसे बड़ा सिंगर बहुत कम ही पैदा हुआ है। वो मुझे कहते थे शरीर, वो बेड़ा गर्क कर दिया मेरे उस गाने का भी। तो हम उनको बाऊजी कहा करते थे। मैंने कहा बाऊजी, मैंने को 100-150 गाना निकाल के रखा हुआ आपका ख़राब करने के लिए। तो कहते हैं नहीं यार वैसे मज़ा आता है, मैं इंजॉय करता हूँ। मैंने कहा ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि आप इंजॉय करते हैं। अभी वो गाना प्ले करें तो उस पर थोड़ा बहुत एक्शन। क्यों नहीं, मैं जब आ गया हूँ तो जो बहुत बड़ा एजाज़ है मेरे पास कि लास्ट डेज थे जी वहीद मुराद साहब के, तो मैं एवर न्यू स्टूडियो गया तो 79 में शुरू हुआ था। ये बात कोई 80 की या 81 की है। तो उन्होंने दूर से मुझे देखा, मैंने बहुत झुक के सलाम किया, उनके घुटने छुए, मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम सर। कहने के वाले अरे भाई यार आप गाना बहुत अच्छा पिक्चराइज करते हो। मैं क्या भाई साहब, आपसे अच्छा गाना पूरे बर्रे सगीर में कोई पिक्चराइज नहीं करा सकता। अगर आप ये कह रहे हैं तो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा अवार्ड है। हसन निसार साहब, नुसरत फ़तेह अली खान साहब, दिलीप कुमार साहब की फिल्म्स देखा करते थे। आपको कौन सा एक्टर तंग करता था? किसी एक्टर ने भी तंग नहीं किया, सब बड़े कोऑपरेटिव। मैं तो अपने बड़ों को, हमारी चलती फिरती एकेडमियाँ पाकिस्तान की, आबिद अली साहब, खुदा गरी के रहमत करे, कवी खान साहब, मसूद अख्तर साहब, ये फिरदौस जमाल साहब, ये सारे हमारे बहुत प्यारे आर्टिस्ट पाकिस्तान के।